हवा का कर्ज। देवनगरी के राजा विश्वकेतु को शिकार खेलने का शौक था। एक दिन वे अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। वहाँ शाम हो गई। राजा विश्वकेतु को जंगल में एक जगह बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सिपाही से कहा, इस जगह के पेड़ पौधों को काट कर इसको साफ करो। आज रात हम यहीं पड़ाव डालेंगे। सारे सिपाही चुप हो गए। उनमें से कोई भी पेड़ों को काटना नहीं चाहता था। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, एक रात के लिए पेड़ों को क्यों हानि पहुंचाएं? हम लोग पेड़ पर मचान बना लेंगे। आज की रात उसी मचान पर ही गुजार लेंगे। राजा विश्वकेतु ये सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार निकाली, पौधों और झाड़ियों को काटने लगे। इनकी तलवार एक पेड़ के तने से टकराई। पेड़ से आवाज़ आई, मुझे मत काटो, मैं हवा का पेड़ हूँ। काटोगे तो हवा बंद हो जाएगी। राजा विश्वकेतु बोले, हवा बंद हो जाएगी। जैसे तुम तो एक पेड़ हो इस जंगल में। और जोर से उस पेड़ पर तलवार चलाई। अचानक पेड़ से हवा का धूल भरा बवंडर उठा। अरे ये क्या, इससे तो आग का धुआं भी निकलने लगा। आसपास की हवा बंद हो गई। राजा के शरीर में खुजली होने लगी और फोड़े फुंसी निकल आए। खांसी आने लगी, सांसें रुकने लगी, आँख से पानी गिरने लगा। राजा ने धीरे धीरे मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे बचाइए, मैं मरने वाला हूँ। मंत्री ने जैसे तैसे राजा को कंधे पर लादा और भागे। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वे भागकर वहाँ पहुँचे। आश्रम में एक महात्मा जी थे। मंत्री ने राजा को वहीं लिटा दिया और बोले, श्रीमान, ये देवनगर के राजा विश्वकेतु हैं। हवा बंद होने से इनकी हालत खराब है। क्या आप कुछ उपाय कर सकते हैं कि ये बच जाएं? मैं इन्हें बचा सकता हूँ। पर कहकर ऋषि चुप हो गए। पर क्या महात्मा जी, आप इन्हें बचा लीजिए, बदले में जितना धन चाहोगे मिलेगा। मंत्री ने कहा। महात्मा जी ने ऊंचे स्वर में कहा, उठिए महाराज विश्वकेतु। राजा उठकर बैठ गए। उठते ही बोले, पानी दो, बहुत जलन हो रही है, गला सूख रहा है, हवा दो। कहते कहते राजा फिर जमीन पर लेट गए। तुम्हें साफ हवा और पानी चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन वह तुम पर कर्ज रहेगा। ठीक होने के बाद वापस करना होगा। वचन दो कि तुम वैसा करोगे, अन्यथा जीवन भर इस आश्रम की साफ सफाई करनी होगी। महात्मा बोले। राजा और मंत्री ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई। ये सुनकर महात्मा उन्हें आश्रम के पीछे ले गए। वहाँ हरे भरे फलदार पेड़ थे। चारों ओर फूल खिले थे। ठंडी हवा बह रही थी। साफ पानी का सरोवर था। वहाँ पहुँचते ही राजा ने लंबी सांस ली, पानी पिया, स्नान किया। सरोवर में स्नान करते ही राजा के शरीर के फोड़े फुंसी गायब हो गए। स्वस्थ होते ही वे दोनों वहाँ से जाने लगे। महात्मा ने कहा, अरे कहाँ चले? अपना वचन याद नहीं? मैंने तुम्हें साफ हवा और पानी कर्ज में दिया था। राजा ने लापरवाही से कहा, अरे 2-4 कमंडल पानी ही तो हमने लिया है, उसके बदले 2-4 बाल्टी पानी आकर राजमहल से ले लेना। पर साफ हवा जिसमें तुमने सांस ली वह भी लौटाना है। महात्मा ने याद दिलाया, पर हवा कैसे लौटाएं? उसके बदले जितना धन चाहिए हम देने को तैयार हैं। राजा बोले, मुझे धन नहीं, हवा चाहिए, जिस हवा में सांस लेकर तुम्हें पुनर्जीवन मिला है। महात्मा ने क्रोध से कहा। राजा और मंत्री सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि हम क्या करें कि हवा का कर्ज चुका सकें। महात्मा ने कहा, एक तरकीब है, शिकार का शौक छोड़ो। 1 वर्ष तक अपने राज्य में वहाँ पौधे लगाओ जहाँ पेड़ काटे गए हैं। अगले 3 वर्ष तक पौधों की देखभाल करो, जब तक वह पूरे पेड़ न बन जाएं। ऐसे ही हवा देते हुए पेड़। फिर मुझसे इसी आश्रम में मिलो, तभी मेरा कर्ज चुकेगा। राजा ने वैसा ही किया। महात्मा ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की बहुत तारीफ की।